हेलो गाइस, तो आ गया हूँ मैं एजेंट किम रिएक्टिविटी के ड्रामा के साथ में। और आज हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ से हमने लास्ट में उसको छोड़ा था। तो जो एपिसोड 2 में हमने देखा था कि जो किम है वो अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। फिर उसको लगता है कि जहाँ पे वो प्लेस पे जाता है जहाँ पे पहली बार उसकी लोकेशन थी, लास्ट टाइम उसकी लोकेशन थी। और फिर उसके बाद में जब वो उस प्लेस पे जाते तो उसको सब उथल पुथल मिलता है। मतलब वहाँ पे उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। फिर जब बारिश आती है तो जो उसके प्रूफ है ना, जो चीज़ उसके साथ हुई थी वो सब मिट जाते हैं। तो फिर उसके बाद में वो वेट करता है वहाँ पे रुक के, कोई आएगा, कोई आता है। तो वहाँ पे उन लोगों को एक तो लड़की आती है जिसने उसको स्कूल में, और एक उसके साथ एक लड़का आता है। तो उन दोनों से पूछता है, वो जवाब नहीं देते। फिर उसको धक्का मारता है दूसरा वाला लड़का। तो उससे वो लड़ता है, उसे पीटता है। फिर उसे पूछता है कहाँ गई, तो मेरी बेटी कहाँ है, और मतलब कि कहाँ लेके गए तुम उसे। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को तो बस एक मैसेज आता है और मैं तो किसी मेरे से ऊपर लोग हैं, मैंने उनसे कहा है। तो वो बोले कि जब मैंने किसी को बोल दिया तो मैं वहाँ से चला गया था। तो उसे खूब पीटा उसने। फिर उसको वो जो दूसरी लड़की थी जिसने उसको बुली किया था, वो डर गई थी। और फिर वो वहाँ पे अपने घर पे चली गई, डर गई। और उसको थोड़ी ऐसे डर डर के रहने लगी। तो उसको पापा को थोड़ा सा उस पर यूँ हो गया कि शक सा हो गया कि ऐसा क्या हुआ जो ये डर डर के रहने लगी। जब तो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको क्या पता कि उसकी बेटी ने कितना बड़ा कांड किया है। फिर भी वो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपने कमरे के अंदर बंद रहने लगी। ये सब दिखाया 2, 3, 4 में लगभग इतना। और फिर उसके बाद में जो एजेंट की वो ढूंढना शुरू करता है अपनी बेटी को, जगह जगह जाता है जहाँ जहाँ से उसको लगता है कि फ़ोन की लोकेशन यहाँ है, या कहीं भी उसको लगता है कि लास्ट टाइम फ़ोन की लोकेशन यहाँ थी, वहाँ वहाँ वो जाता है। और फिर पूछताछ करता है हर जगह, एक जगह वो जाते हैं। और फिर वहाँ पे कोई किसी मतलब ऐसा कोई इलीगल काम चल रहा होता है ऑर्गन का। तो वहाँ पे वो जाता है, फिर उनको वो पीटता है। फिर पूछता है कि कहाँ से, तुम्हें कैसे मैसेज आया था मेरी बेटी को ऐसी जगह ले जाने का, कहाँ पे तुमने रखा है। वो पूछता, बोले हमें नहीं पता, हमें तो बस ये चैट आती है और हमें बोल दिया जाता है कि तुम्हें चले जाना है यहाँ से, और तो हमें और कुछ नहीं पता। तो वो फिर वो बोलता है, फिर भी वो उससे पूछता है, उसको टॉर्चर करता है। फिर लेकिन वो बताता नहीं है। लेकिन फिर वहीं पे उसी टाइम पे है ना पुलिस आ जाती है। और फिर पुलिस साइड में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं क्या है मेन मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मुझे याद है भी। तो फिर उसके बाद में पुलिस आ जाती है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। लास्ट सीन में दिखाते हैं सेकेंड एपिसोड के में कि जो वो एजेंट की मैं उसको सुनाई देता अपनी बेटी की फ़ोन की रिंग की आवाज़। वो तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते, वो अंदर बैठा होता है। लेकिन जब पुलिस वाला जब फ़ोन देखने जाता है उसमें लिखा होता है माई डॉटर। फिर वो उस ऐसे बोलता है माई डॉटर। फिर वो सुनता है ना, तो वो अपने वो मतलब कि उसको समझ आ जाता है कि मेरी बेटी का फ़ोन है। फिर वो पुलिस वालों को मार के बाहर आता है और वो पुलिस वाले की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है तुम चुप रहना। फिर उससे बात करता है, फ़ोन उठाता है जब, तब उसे लगता है कि मेरी बेटी का फ़ोन आया लेकिन कोई बोल क्यों नहीं रहा। तो वो देखता है कहाँ से आया, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है। तो फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है जो ताइक्वांडो सिखाता है। फिर वो जब वो जाता है अपने दोस्त के पास में, ताइक्वांडो सिखाता है जो, तो उससे मदद मांगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना। एजेंट किम बोलता है कि मेरी वजह से तुम भी इन चक्कर में फंस गई, क्योंकि उसके पीछे और भी लोग लगे थे ना। नॉर्थ कोरिया से भी एक एजेंट आया हुआ था, और भी साउथ कोरिया के भी लोग लगे हुए थे उसके पीछे, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी जो नहीं करनी थी उसे। तो फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से मैं तुम्हारे पीछे भी लोग पड़ गए हैं, तुम भी फंस गए। तो वो बोलता है कोई नहीं, पहले उसकी लड़की का नाम मिंजी है। तो बोलता है पहले मिंजी को ढूंढते, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो वो चले जाते हैं। फिर वो जब वो जिस डोजो में वो था, वो उसका दोस्त, वहाँ पे कुछ और लोग आते हैं, वही साउथ कोरिया के, मतलब कि कोरिया के जो मतलब स्पेशल यूनिट होती है वो आती है उनको पकड़ने। लेकिन वो उनको भी चकमा दे के वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वहाँ से भागते जब वो एक गाड़ी लेते हैं, उनकी स्पेशल गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर की स्क्रीन, और मतलब बहुत अमेजिंग सा सिस्टम होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, जबकि उनका पुराना सिस्टम है, लेकिन वो बहुत अमेजिंग लग रहा था।
और फिर उसको लेके जाते, फिर उससे ही वो हैकिंग भी करना जानता है, वो लोकेशन वगैरह सब जानता है। और दूसरा वाला जो डोजो का है, और मतलब जो डोजो चलाता है, फिर वो ढूंढता है मिंजी की फ़ोन की लोकेशन, उसको मिल भी जाती है कि उसका फ़ोन कहाँ पे है। तो वो जब वो फ़ोन ढूंढ लेता है तो वो दोनों वहीं पे जाते हैं, उस जहाँ पे मिंजी का फ़ोन देखा गया था लास्ट टाइम। तो वहाँ पे जाके वो पूछता है, फिर वो बहुत सारे लोगों से लड़ता है। और फिर जब वो लड़ता है तो मेन जो आदमी होता है ना, उस मतलब मेन जो लड़का होता है वहाँ जाके पहुँचता है, उससे पूछता है। वो फिर बताने से मतलब कि मना करता है, थोड़ी बदतमीजी सी करता है। तो जो किम को गुस्सा आ जाता है तो उसको पीट देता है बढ़िया वाला। फिर बाद में वो क्या है, वो बताता है कि मेरे को ये फ़ोन मैंने कहीं से मतलब कि हमें ये मिला था कहीं से, हमने ये जो है उठाया था, ये हमारे पास जो है था नहीं, हमें नहीं पता ये किसका फ़ोन है, हमें नहीं ये पता नहीं किसका है, हमें तो बस ये कहीं से मिला था, किसी से हमने लिया था, एक चोरी का फ़ोन एक तरह से। तो फिर वो जिससे लिया था वो उसके पास जाते, चोरी का तो नहीं, उनने मतलब ट्रेड करा था फ़ोन, किसी कोई चीज़ के बदले ट्रेड करा था। फिर वो बताते कहाँ से मिला, वो उसके पास जाते हैं खूब सारा पीट पाट के। लेकिन उसके पास जाने से पहले जहाँ से फ़ोन लाया था, वो एजेंट किम के ऊपर जो एक दूसरा एजेंट भेजा है नॉर्थ कोरिया से, उसमें उस ड्रामा में, मतलब दूसरे साइड से, कोरिया की दूसरी साइड से एक एजेंट और आया है, वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है कि तुम अब नहीं बच पाओगे, क्योंकि वो उसको लगता है, और उसको बताया भी जाता है दूसरी साइड से कि तुम्हारे भाई को, जो तुम्हारा भाई जो मरा है उसी की वजह से मरा है, इसने मारा है, इसको धोखा दिया था तुम्हारे भाई ने, मतलब कि तुम्हारे भाई ने इसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया था जिसके कारण वो मर गया। फिर उसको लगता है यही सच है, फिर उसको मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो मिलता है जब उससे, तो वो लड़ते हैं, फिर लड़ने के बाद में उससे भाग निकलते हैं वहाँ से वो। और फिर जब भाग निकलते हैं तो उसके बाद में जो दूसरे एजेंट वगैरह होते हैं वो आते हैं, फिर वो उनके साथ लड़ता है, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जब वहाँ से जाता है वो, तब मतलब कि उसको वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से वो फ़ोन है ना, जी उन्होंने जहाँ से वो फ़ोन लिया था। तो वो उस भिखारी से पूछता है कि तुम्हें ये फ़ोन कहाँ से मिला। बोले एक गाड़ी आई थी, वो रुकी थी, और उसमें से एक आदमी उतरा था, और उसने ये फ़ोन ये सामान फ़ोन कचरे के डिब्बे में डाल दिया और मैंने उठा लिया। तो वो बताता है कि याद करो, तुमसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ याद करो, किम बोलता है। और फिर वो कोशिश करता है याद करने की, तो बताता है कि ऐसे ऐसे कलर की गाड़ी थी और ये था। तो वो ढूंढ लेता है फिर लोकेशन, क्योंकि उसके साथ वो दूसरा वाला पर्सन है ना जो हैक कर सकता है, और मतलब कि सिस्टम से सब पता लगा सकता है लोकेशन वगैरह। तो वो ढूंढ लेता है उसको। फिर उनका जो तीसरा दोस्त होता है वो भी उन्हें मिल जाता है रास्ते में, वो उसका भी अपीयरेंस उस टाइम पे, वैसे तो अपीयर तो फर्स्ट ही एपिसोड में हो गए थे वो दोनों, लेकिन फिर भी जब वो उस एपिसोड में आता है, अपीयरेंस होता है उसका, तो वो बहुत अमेजिंग होता है। तो वो ढूंढ लेते हैं मिंजी को लोकेशन, या फिर मतलब यूँ कहते हैं जो फिर वो ढूंढ लेते हैं उस गाड़ी की लोकेशन वो कहाँ पे, फिर वो जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उनकी जिस गाड़ी में वो आए थे उसको वो पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका उस गाड़ी का, क्योंकि जो मतलब स्पेशल फोर्स यूनिट है उनके पीछे लगी है, उन्होंने गाड़ी को उड़ा दिया होता है। फिर वो तीनों गिर जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे ही। और फिर बाद में जो डोजो वाला पर्सन वो लड़ता है उससे, और फिर लड़ने के बाद में उसे जो स्पेशल यूनिट का पर्सन होता है उसे फेंक देता है, और उसके बाद में खुद भी कूद जाता है। फिर उसके बाद में जब है हमारा एमसी है यानी एजेंट किम, वो पहुंच जाता है वहाँ पे, वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे मिंजी को रखा गया है। वो एक स्टोरेज हाउस होता है, और फिर वहाँ पे जब वो पहुँचता है तब उसे उस टाइम तो जाते ही तो नहीं मिलती मिंजी, लेकिन वो धीरे धीरे वो पता लगाता है वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको पीट पाट के कि कहाँ पे है मिंजी। तो फिर उसके बाद में अभी मैं 4th एपिसोड यहीं पे ख़त्म हुआ था। और जो चेयरमैन है जिसकी बेटी ने उसको बुली किया था, उसकी बेटी भी अपने फादर को बताती है कि हाँ मेरी वजह से उसकी जान चली गई। उसको ऐसा लगता है कि वो मर गई, लेकिन वो जिंदा है अभी। तो उसके बाद में फिर ऐसी स्टोरी बढ़ती है। अभी तक की 4th एपिसोड तक की स्टोरी, 2nd से 4th तक की। आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या डेवलपमेंट होती है। वैसे मैनेजर की मानवा में तो ये स्टोरी पूरी कंप्लीट है, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ लाइव एक्शन में क्या होता है। और मैंने मैनेजर की जो मानवा है पढ़ी नहीं है,
क्योंकि ये जो अभी लाइव एक्शन हो रहा है, ये ड्रामा जो लाइव एक्शन में आ रहा है, इसके थ्रू ही अभी हमें स्टोरी पता चले, मुझे तो स्टोरी पता चलेगी। और आगे वो जब ये ख़त्म होएगा ये ड्रामा, तब मैं पढ़ना चालू करूँगा, क्योंकि मैं कोई स्पॉइलर नहीं चाहता कोई भी स्टोरी में, इसलिए मैं बाद में ही पढ़ूँगा उसको। ओके, चलो कल मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टाटा।